यो व्हाट इज़ अप गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मतलब अगर कोई एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ होती जो कि मतलब इंसानों से मिलती है, जो कि मतलब इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से, and क्या क्या अच्छी चीज़ें या फिर मतलब क्या चीज़ें इसमें से सोचने वाली हैं जो कि मतलब हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मान लेते तुम्हारे पास एक चलो उसको छोड़ो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने अभी सुना था, मैं वो एग्जांपल दे दूँगा। फिर उसके बाद जो मैंने अपना सोचा मैं वो वाला एग्जांपल दूँगा। तो पहला एग्जांपल तो ये था कि मतलब अगर तुम मतलब अपने जैसे तुम्हारा कोई घर के आस कोई रोड वगैरह तुम उधर से जा रहे हो, उसके साइड से कोई अर्थ वॉर्म निकल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या ये कभी आया है कि मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मतलब ये अर्थ वॉर्म क्या चीज़ सोच रहा होगा अपने दिमाग के अंदर? सोचा है तुमने ऐसा कभी? प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि तुम उसकी लोअर मतलब उसकी जो लाइफ फॉर्म है वो इतनी लोअर है कि मतलब तुम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। चलो मान लेते कि तुमने ऐसा कभी सोचा भी होगा, ठीक है? तो लेकिन उस अर्थवॉर्म के हिसाब से तो तुम कोई इंटेलिजेंट बीइंग तो हो नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ को परसीव ही नहीं कर सकता कि तुम मतलब कितना आगे हो उससे। समझ रहे हो इस वाली बात को? तो उसके हिसाब से तो तुम मतलब कोई ऐसी मतलब फालतू जैसा कोई कोई चीज़ थी जो कि उसके रास्ते पे आया एंड उसको तुमने वो कर दिया डिस्टर्ब, एंड वो तो अपने काम पे आगे चला गया, ठीक है? अब मान लेते हैं कि मतलब वैसे ही तुम्हारे पास कोई एक डॉग है, ठीक है? तुम्हारे पास कोई डॉग होगा तो तुमने भी शायद से किया होगा, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास था कभी। अम, तो मतलब मैंने मतलब और लोगों को देखा ऐसा करते हो कि वो अपने डॉग के साथ मतलब बात करते हैं, नो टॉमी नो नो ये वो, तुम्हारा वही मतलब, तो मतलब नो टॉमी ये वो, तो मतलब तुम्हें भी पता है कि वो कुत्ता उसे प्रॉबेबली समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम मतलब क्या बोलना चाह रहे हो उसे। एंड ओवर टाइम वो नो नो का मीनिंग सीख जाता है। नो मतलब उसने कुछ गलत किया तो मतलब उसको ये चीज़ नहीं करनी है, ओवर टाइम सीखता है वो, ठीक है? नो का मीनिंग मतलब ओवर टाइम सीखा वो, क्या पता कितना दिन कितने महीने लगे उसे, ठीक है? तो मतलब वही बात है ना कि मतलब तुम चाहे जितना मर्जी वो कर लो ट्राई, तुम अपने से लोअर लाइफ फॉर्म के साथ मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अब वैसे ही मान लो एलियंस आते जो कि मतलब हमसे काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा मतलब एडवांस एंड काफ़ी गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो वो अगर हमसे बात करने का ट्राई भी करेंगे ना, तो चांसेस आर कि मतलब ज़्यादा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि हम लोग उसे कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाएँगे कि उसका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। तो तुम इस बात से मतलब समझो इस चीज़ को। देखो, तुम उस चीज़ को मतलब समझ ही नहीं पाओगे कि मतलब वो क्या बोल रहा है। मतलब मान लेते हैं कि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतने इंटेलिजेंट है, तो मतलब हमें उनका यस नो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मान लो उसने तुम्हें अगर एक छोटा जैसा तुम्हें उसने रोस्ट कर दिया ना, तो तुम उधर ऐसे खड़े होंगे, हाँ भाई। 1-2 महीने या सालों-सालों तक तुम उधर खड़े होके सोच रहे होंगे कि मतलब क्या हो गया? एंड तुमने वो वाली चीज़ समझ ली, तो भाई फिर तो तुम ह्यूमन मतलब इंसानों के अंदर तुम मतलब फिलोसोफर बन जाओगे, बैंकर वाले। समझ रहे हो इस वाली चीज़ को? तो मतलब यही कि मतलब अगर वो तुम्हारे साथ बात करें, तो तुम उस वाली चीज़ को तुम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे। सोचो इस बात को एक बार। मुझे पता है 99% ऑफ द लोग जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें वो वाली चीज़ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे भी इंटेलिजेंस के अंदर थोड़ा बहुत गैप है। एक ही स्पीशीज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा गैप होगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हमारे अंदर एक ही स्पीशीज़ का अंदर जो इंटेलिजेंस का गैप होता है वो वाला है, तो तुम शायद थोड़ी बैड कॉपी हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा ट्राई करोगे ना, तो मेरे हिसाब से बिकॉज हम सेम स्पीशीज़ के हैं तो तुम भी मतलब इस वाली चीज़ को समझ पाओगे। एंड एक चीज़ और मेरे को ज़रा सोचने दो। तो वही मतलब हम उसे कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे कि मतलब वो बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो मतलब हम उसके ना इंटेलिजेंस को हम रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि उसकी इंटेलिजेंस मतलब इस लेवल पे है ना कि हम उस इंटेलिजेंस को रिकग्नाइज ही नहीं
कर पाएंगे। होपफुली तुम्हें मतलब समझ आया हो, नहीं समझ आया तो मतलब ठीक क्या ही वो करूँगा यार। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, तो मतलब एक समय जैसे पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, तो वो चीज़ ये है कि मतलब तुम्हें जैसे पता होगा, ऐसा ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हें जैसे पता होगा कि हमारी आंखें जो होती हैं, ये बड़ी आंखें, ये हम लोग देख पाते हैं 3 टाइप्स के कलर रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, और वो है मतलब एक रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। उसके बाद का हमें ना कुछ दिखता है ना हमें कुछ ज़्यादा पता है, ठीक है। अब तुम लोग जानते होंगे मेंटिस श्रिम्प के बारे में, जो लोग नहीं जानते कि मेंटिस श्रिम्प क्या होता है, इस चीज़ को बोलते हैं मेंटिस श्रिम्प। फोकस नहीं हो रहा ब्रो, और जो भी तुम्हें आ ही गया होगा समझ। तो मेंटिस श्रिम्प जो होता है वो मतलब तो तुम्हें नहीं पता, तो मतलब वो ऐसे पंच मार सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, इतनी स्पीड से कि मतलब पानी बॉयल हो जाए, वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और मतलब पानी के अंदर ही पानी बॉयल हो जाए इतनी स्पीड से। मतलब अगर वो तुम्हारे साइज का होता है, तुम्हें मुक्का मारते तो तुम हवा में उड़ते नहीं, तुम हवा में फट जाते हैं, मतलब ऐसे पटाख। तुम्हें मतलब अगर ऐसे को वो मुक्का मारो तो ऐसे हवा में उड़ते नहीं, मतलब उधर बर्स्ट हो जाते, तुम्हें पटाख हो जाते तुम्हारा। तो मुझे पता है काफ़ी ग्राफिकल हो गया बच्चों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो उनके पास 16 टाइप के कलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो क्या क्या देख सकते हैं, वो लोग यूवी लाइट देख सकते हैं, वो पोलराइज, मेरे हिसाब से 2 टाइप की पोलराइज लाइट्स को वो लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट जो मतलब वो एक लोते एनिमल्स है जो कि मतलब इंसानों को पता है कि जो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें एक्सप्लेन तो मतलब कर सकते हैं ह्यूमन, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक हम लोग उस चीज़ को परसीव नहीं कर सकते हैं कि मतलब वो लोग कैसे इस दुनिया को देखते होंगे। तो मतलब तुम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मतलब वो इस दुनिया को कैसे देखते होंगे, क्योंकि मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो चीज़ें नहीं है ना, मतलब तुम्हारे के मेरे ब्रेन के अंदर भी नहीं है। तो प्रॉब्ली हम उस चीज़ को अभी तक मतलब समझ नहीं सकते, लेकिन होपफुली विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर में कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, उन चीज़ों की वजह से हम उस चीज़ को वो चीज़ें एक्सप्लेन, मतलब वो वाली चीज़ें समझ पाएंगे उस चीज़ों को, एंड वो वाली चीज़ें उस चीज़ों को समझ पाएंगे, तो वो हम अपने आप के अंदर भी उस चीज़ को डाल के हम भी प्रॉब्लली समझ पाएंगे। मतलब काफ़ी फॉगी जैसा आइडिया, लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली तुम्हें समझ आया हो कुछ, मतलब तुम उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं, मतलब ना जो चीज़ें वो देख सकता है ना, तुम उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे। एंड जो एलियन वाला जो था पार्ट, वो भी तुम्हें समझ आ गया होगा कि अगर कोई स्पीशीज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मतलब उसके सामने तुम एक चिंपैंजी जैसे हो तुम, चिंपैंजी, हाँ चिंपैंजी, अरे यार जो भी वर्ड है उसके जैसे हो तुम उसके सामने। देखो चिंपैंजी क्या कर पाता है, वो मतलब 5-10 साल के बच्चे के बराबर होती है उसकी इंटेलिजेंस प्रॉब्लम, मतलब वो इधर से बॉटल का ढक्कन खोल देगा ये वो। तो उनके सामने हमारे ग्रोन अडल्ट उनके बच्चों की तरह होंगे प्रॉब्लली, या फिर अगर वो ज़्यादा एडवांस हो तो हम उनके लिए वॉर्म की तरह होंगे कि मतलब वो हमारे साथ जितना मर्जी वो कर रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे हम। हमारे लिए वो मतलब ऐसे होंगे कि मतलब बस भाई आए, उड़ाया हमें और चले गए। चलो एक एग्जांपल हो, मान लो कि तुम मतलब एंट हिल के पास जाते, तुमने एंट हिल की ऐसी तक पे तुमने एंट हिल चक दिया पूरा, ठीक है। अब सोचो कि चींटियों के दिमाग में क्या आता हो, कोई चीज़ आई उसने हमारा एंट हिल उड़ा दिया, क्यों उड़ाया, कैसे उड़ाया, तो तुम कितने इंटेलिजेंट हो। चींटियों को कुछ भी अता पता नहीं है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये वो प्लान हो जाए, तुमको ये पता कि तुमने उनका एंट हिल उड़ा दिया, तुम बुरे हो, ठीक है। अब भाई हम चाहे उन्हें चींटियों को चाहे जितने मर्जी वार्निंग देते कि भाई इधर अपना एंट हिल मत बनाओ, उधर जाके बनाओ, है ये वो प्लान बनाना, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं समझ पाएंगे ना। वही सेम चीज़ एलियंस आएंगे, वो हमें उड़ा देंगे, वो उन्होंने हमें चाहे वार्निंग्स भी दी हो, हमें समझ में नहीं आएगी कि भाई वो वार्निंग भी दी थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि मेरी इस वीडियो में गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी
जो कि मुझे लगता है, जो कि मैं बताना चाहता था वो मैंने बता दिया। तो बस यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर मैं बनाऊँगा और मैं यूट्यूब से बैन ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा चैनल हो चुके हैं बैन। तो वैसे रंबल पे भी हूँ मैं शायद से, मेरे को नाम नहीं पता कि मेरा रंबल पे क्या नाम है, लेकिन फिर भी मतलब मिलेगी वीडियो तो देख लेना रंबल पे। सायोनारा।